हाँ, तो भैया क्या हाल है? उम्मीद है आपके ठीक होंगे आप, मैं भी ठीक हूँ। तेरा आतंकवाद और मेरा आतंकवाद, दोनों में फ़र्क है। ये कौन कहता है? ये अमेरिका कहता है। आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक विनती है कि आप चैनल को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे बढ़ाने में मदद करें। अमेरिका के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट है। इसके बाद वो हमारे यहाँ इंडियन एक्सप्रेस में भी छपी और कुछ और अखबारों में छपी, जिसमें ये कहा गया, जिसमें एक खबर आई थी कि अमेरिका ने, अमेरिका के अधिकारियों ने, अमेरिका की एफबीआई ने आतंकवादी, अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की एक साजिश को विफल किया है और साथ ही उसने भारत को चेतावनी दी है। अमेरिका ने कहा है, भारत को एक चेतावनी दी है कि कहा है कि वो ये काम न करे। अब गुरु पतवंत सिंह पन्नू कौन है ये तो आप जानते हैं। वो एसएफजे का चीफ है। वो एक ऐसा शख्स है जो अमेरिका की धरती पर बैठकर भारत के खिलाफ नफरत का जहर उगलता है। वो अमेरिका में बसे भारतीयों से भाग जाने की धमकी देता है, उनको कहता है कि आप देश छोड़ दें। तो अमेरिका को ये नहीं दिखता। आतंकवाद पर अमेरिका की परिभाषा अलग है। दूसरे देशों को वो नसीहत देता है। अमेरिका एक देश, ऐसा देश है जो मानवाधिकारों का खुद को एक चैंपियन कहता है। उसके वहां अगर कोई आतंकी घटना हो, वो आतंकवादियों को पाले, तो उसका भी ह्यूमन राइट होता है। लेकिन अगर देश के बाहर किसी हिस्से में किसी आतंकवादी को मारा जाए, उसका कत्ल हो जाए, तो अमेरिका रोने लगता है, उसके साथ खड़ा दिखता है। अब आप बताइए, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई जून में 2023 जून में, तो बवाल खड़ा हो गया। ट्रूडो ने क्या कहा? ट्रूडो ने एक्शन लिया और भारत पर आरोप लगाया हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का। हमारे अधिकारियों को निकाला वहां से। बहुत तनातनी चली, अब जाके थोड़ा मामला सेटल हो रहा है। लेकिन अमेरिका ने भारत से कहा है कि वो ऐसा न करे। मतलब उसको ये लगता है अमेरिका को कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की साजिश कर रही है। तो ये जो हरदीप सिंह निज्जर मारा गया था जून में, खालिस्तान का आतंकवादी, कनाडा में, इस पर जो बात जस्टिन ट्रूडो ने भारत से कही थी, वही सेम सेंटेंस, वैसा ही लगभग वही बात आज अमेरिका कर रहा है। इसका मतलब यह है कि यानी कि कनाडा को अमेरिका की सरपरस्ती हासिल है और जस्टिन ट्रूडो ने वही बयान दिया जो अमेरिका ने उससे कहा। मतलब ये था कि जो फाइव आईज, पांच देशों की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां, जिसमें न्यूजीलैंड, कनाडा भी और इसमें अमेरिका भी शामिल है, पांच देश हैं, उन्होंने जो खबर दी कि उनके अनुसार भारत की खुफिया एजेंसी रॉ निज्जर की हत्या में शामिल थी। ये साबित तो नहीं हो पाया अभी तक, ना कनाडा ने कोई सबूत दिया, लेकिन इस पर तनातनी चली। तो आज अमेरिका जिस तरह की बात कर रहा है कि भारत को जिस तरह से वार्न कर रहा है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू को खरोंच नहीं आनी चाहिए, वो भारत को चेतावनी दे रहा है। लगभग यही बात तो कनाडा ने भी कही थी, जस्टिन ट्रूडो ने भी तो यही कहा था। तो किसके कहने पे किया? अब समझ गए होंगे आप, मेरी बात समझ रहे हैं ना? आपने मेरी बात समझी कि अमेरिका के कहने पर ही जस्टिन ट्रूडो ने वह बयान दिया था, वरना ट्रूडो उडो की कोई औकात नहीं है भारत से भिड़ने की। और यहां अमेरिका ने क्या कहा? फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है, मतलब इसमें मैं पढ़ के सुना देता हूं। इस मामले से जुड़े अधिकारियों ने फाइनेंशियल टाइम्स से कहा कि अमेरिकी अधिकारियों ने अमेरिकी धरती पर एक सिख अलगाववादी की हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया था। कथित तौर पे ये भारत, कथित तौर पर मतलब ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। ये
कथित तौर पर यह साजिश भारत की ओर से रची जा रही थी और इसके जरिए पन्नू को निशाना बनाया जाना था। ये अच्छा इस मामले में एक कथित आरोपी के खिलाफ न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सील बंद केस दायर किया गया है, लेकिन आरोपी कौन है और आरोप क्या है, ये लिफाफा खुलने के बाद ही पता चलेगा। तो ये जो खबर आई है, इसके बाद ये साबित हो गया है कि अमेरिका भारत से दोस्ती भी निभाता है और अमेरिका भारत के दुश्मनों को अपने यहां पालता भी है। अमेरिका के अपने अलग ह्यूमन राइट्स हैं, अमेरिका का अपना आतंकवाद है, आतंकवाद पर अमेरिका का अपनी परिभाषा है, उसका अपना अलग एक नजरिया है, अलग एक दृष्टिकोण है। अब आतंकवादी, अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू भारत के खिलाफ जहर उगले, कुछ भी करे, लेकिन उसको खरोंच नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो अमेरिका का नागरिक है। देखिए, गुरपतवंत सिंह पन्नू का परिवार कनाडा में रहता है और वो खुद अमेरिका में रहता है। वो एक डुअल सिटीजन है। उस पर कनाडा की भी नागरिकता उसके पास है, अमेरिका की भी है। और अमेरिका की जहां तक बात है, अमेरिका का एक रिकॉर्ड है कि वो अपने नागरिकों को खरोंच तक नहीं आने देता, उनको बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाता है। इसीलिए उसने भारत सरकार को चेतावनी दी है। अब हम बात करते हैं क्यों अमेरिका दुनिया भर में जहां-जहां युद्ध हुए उसका कारण बना, जहां-जहां बर्बादी हुई उसका कारण बना। अब लीबिया को ले लीजिए, लीबिया को अमेरिका ने गद्दाफी को मारा, कर्नल गद्दाफी को घर में घुसकर मार दिया, उनके बेटों की हत्या कर दी। आज जब 79 के दशक में 79-18 में जब यूएस इन्वेजन हुआ अफगानिस्तान में, तो उसके खिलाफ तालिबान को खड़ा करने वाला अमेरिका था। ओसामा बिन लादेन जो है, वो अमेरिका का ही पैदा किया हुआ एक आतंकवादी था, जो बाद में अमेरिका पर ही इसने अटैक भी किया। 9/11 का जो अटैक हुआ, जिसमें ट्विन टावर उड़ा दिए गए, उसके बाद अमेरिका आग बबूला हो गया था। लेकिन इस आतंकवादी को पैदा किसने किया? अमेरिका ने सोवियत रूस के खिलाफ, सोवियत सेनाओं के खिलाफ। उस वक्त अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर। उसके बाद रोनाल्ड रेगन आए अमेरिका में 84 में। रोनाल्ड रेगन ने हद कर दी। उन्होंने अपने यहाँ बातचीत के लिए अफगान मुजाहिदीन को, जो कि सोवियत रूस से लड़ रहे थे, उनके कमांडरों को अपने यहाँ बुलाया और उनसे बाकायदा बातचीत की अमेरिका बुलाकर। ये अमेरिका का रवैया है। मतलब आप हमलावरों को, आप दहशतगर्दों को अपने यहाँ बातचीत के लिए बुला सकते हैं, अपने हित साधने के लिए यहां तक अमेरिका जा सकता है। और अमेरिका वो देश है जिसने वियतनाम में भी यही किया। वहां से ये लोग भागे, वहां इनको हो ची मिन्ह की जो फौज थी, गुरिल्ला फौज, उसने चावल का पानी पी पी कर इनको मारा और खदेड़ दिया वहां से। ये युद्ध नहीं जीते, लेकिन इन्होंने डिस्टर्ब बहुत किया। इसी तरह इन्होंने कासिम सुलेमानी, ईरान के जो कमांडर थे, उनको मरवाया। इसी तरह इन्होंने और भी इराक में इन्होंने क्या किया। अब आप देखिए, ये सऊदी अरब है। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर इन्होंने अदनान खशोगी की हत्या का आरोप लगाया। अदनान खशोगी वैसे सऊदी नागरिक था, लेकिन बाद में अमेरिका छोड़ दिया, सऊदी अरब छोड़ दिया, अमेरिका में बस गया। वहां एक कॉलमिस्ट था वो, उसको मरवाया कतर, टर्की की एम्बेसी में। और इसी वजह से, और उस पर इल्जाम किस पर लगा? प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर। इसकी वजह से जब बाइडेन सत्ता में आए तो उनकी फाइल खुल गई प्रिंस सलमान की, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कर दिया था, वो फाइल खुल गई। उसके बाद संबंध खराब हो गए। मोहम्मद बिन सलमान ने बाइडेन साहब का फोन उठाने बंद कर दिया। तो अमेरिका, अच्छा, क्योंकि अदनान खशोगी वो वहां का नागरिक था, इसका अमेरिका का नागरिक बन गया। तो जमाल खशोगी, माफ कीजिए, जमाल खशोगी, माफ कीजिए, मैं अदनान खशोगी कह रहा हूं, जमाल खशोगी, वो अमेरिका का नागरिक था। तो इसलिए उसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने सऊदी अरब को धमकाना शुरू कर दिया। तो ये जहां जहां गए, इन्होंने यही डिस्टर्ब किया। और जब ट्विन टावर पर अटैक हुआ अमेरिका के, उसके बाद इनको अक्ल आई। फिर इन्होंने आतंकवाद पर थोड़ा संभल के बात करना शुरू किया। फिर इन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया। जैसे भारत में कश्मीर में जो आतंकवाद होता था, इसको आतंकवाद मानते ही नहीं थे।
ये अफ़गानिस्तान में जो था उसको मानते थे। जो तालिबान करते थे उसको मानते थे, लेकिन ये भारत में जो कश्मीर में होता था, भारत कई बार डोजियर सौंपता था, अमेरिका अनदेखा कर देता था, अमेरिका इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था। लेकिन 9/11 के बाद इनका नज़रिया बदला। फिर जब ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में था, छिपा हुआ एबटाबाद में, आईएसआई ने उसको छिपा रखा था अपने यहाँ, तो फिर इन्होंने जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे, तो इन्होंने उनको वहाँ उस आतंकवादी को वहाँ जाकर मारा, मारकर समंदर में फेंक दिया। लेकिन अपने वहाँ भी एक अलगाववादी, आतंकवादी है इनका, गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि भारत को थ्रेट देता है, उसके लिए कहता है कि उसको आँच नहीं आनी चाहिए। ये ओसामा बिन लादेन को भी नहीं मारते, अगर वो अमेरिका का नागरिक होता तो। क्योंकि वो अमेरिका का नागरिक नहीं था, इसलिए उसको मार दिया। तो ये अमेरिका का टोटल एक कैरेक्टर है। तो अब ये तो भारत के जो हमारी सरकार है, उसको तय करना है कि अमेरिका से कैसे और कितने संबंध रखने हैं और किस प्रकार अमेरिका से, अमेरिका की नीतियों से सावधान रहना है, ये हमारी सरकार को सोचना है। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस प्रकार उसने गुरपतवंत सिंह पन्नू को बचाने की कोशिश की है अपने यहाँ, उससे ये साबित हो गया है कि जो हरदीप सिंह निज्जर की जिस प्रकार हत्या हुई और उस पर जस्टिन ट्रूडो ने जैसे ज़हर उगला भारत के खिलाफ और फिर अपने संबंध भी खराब किए, वो अमेरिका के डिक्टेशन के बगैर नहीं हुआ। अमेरिका ने कहा उनसे आप ऐसा कही करो, तब उसने ऐसा कहा। तो अमेरिका ने वही किया जो पहले जस्टिन ट्रूडो ने किया। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये इससे एक बात साबित ये होती है कि अमेरिका का जो असली चेहरा है, वो दुनिया के सामने आ चुका है। आज भी पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को ये लोग मार के आए और इनको पता है कि पाकिस्तान ने इनके खिलाफ इनके साथ डबल गेम किया। इसके बावजूद आज भी अमेरिका पाकिस्तान को भर-भर कर सहायता देता है। अभी $72 बिलियन फिर से इन्होंने आईएमएफ से लिया है और वो अमेरिका के कहे बगैर तो संभव नहीं है, हालाँकि अभी वो लोन मिला नहीं है, पैसा मिला नहीं है, लेकिन मिल जाएगा। तो ये है अमेरिका की दोहरी नीति इस पूरे रीजन में। भारत का अमेरिका स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, कई स्तर पर कई समझौते हैं, लेकिन ये भारत सरकार को अब देखना होगा, अमेरिका का जो ये गेम है, इसको समझने की ज़रूरत है और इससे कैसे निपटना है। हालाँकि अभी भारत ने अमेरिका के इस आरोप का जवाब नहीं दिया कि भारत गुरपतवंत सिंह पन्नू को कोई मारने की साजिश कर रहा है। ये उसने नहीं कहा है। अ अ, ब ब भारत ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, अमेरिका ने तो कहा है, भारत ने कोई जवाब नहीं दिया इसका। लेकिन अगर अमेरिका इस पर कोई रिएक्शन देता और ये कहता है कि हाँ, ऐसा है, तो भारत के संबंध अब अमेरिका से खराब हो सकते हैं। अब अमेरिका अगर ये कहता है कि नहीं, ये तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो एक किसी का निजी बयान था या कोई जल्दबाज़ी में कोई रिएक्शन दिया गया, तब ये मामला पलट सकता है, वरना ये इश्यू भी बन जाएगा और भारत के लिए भी बड़ी दिक्कत होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको खूब शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।